हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, हार्व एकर बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे और सभी लोग कहते थे कि उनके अंदर बहुत काबिलियत है कुछ बड़ा करने की। तो जब वो अपनी 20s में थे तो उन्होंने अपने इस पोटेंशियल को प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें की, जैसे किताबें पढ़ी, फेमस लोगों की ऑडियो टेप सुनी, एजुकेशन सेमिनार्स अटेंड किए, क्योंकि उन्हें इस सक्सेस वर्ड से ऑब्सेशन था। उन्हें कैसे भी करके खुद को सक्सेसफुल बनाना था। तो फिर उन्होंने अपनी 20s में ही अलग अलग बिजनेस आइडियाज पे काम करना शुरू किया और मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट किए। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनके ये सभी बिजनेस फेल हो गए। लेकिन वो ये सोचते थे कि अगर मेरा एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो मैं उसे ही बड़ा करके सक्सेस अचीव कर लूंगा। लेकिन हर एक बिजनेस आइडिया पहले वाले से और ज्यादा फ्लॉप होने लगा और फिर उनकी फेलियर उन्हें दिन रात परेशान करती थी कि आखिर इतनी मेहनत और नॉलेज के बाद भी सक्सेस मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही है। फिर धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आ गया कि उनके सारे बिजनेस इतने फ्लॉप हो गए और उन्हें इतना बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से उन्हें वापस अपने पेरेंट्स के घर में आके रहना पड़ा, जहां उन्हें एक बेसमेंट में रूम मिला रहने के लिए। तो एक दिन उनके पापा और उनके फ्रेंड्स ने घर में पार्टी रखी थी। सभी मेहमान घर में पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी पापा के एक बहुत ही अमीर दोस्त ने हार्व को बेसमेंट की तरफ जाते हुए देखा और उन्हें अपने पास बुलाया। अब हार्व को उनकी आंखों से पता चल गया था कि उन्हें पापा ने उनके फेलियर के बारे में सब पहले बता दिया होगा और उन्हें लगा कि अब ये आदमी उन्हें एक लंबा सा बोरिंग लेक्चर देगा। लेकिन उस आदमी ने जो कहा उससे हार्व की जिंदगी बदल गई। उस आदमी ने कहा कि एक जमाने में मैं भी तुम्हारी तरह ही था, एक कंप्लीट डिजास्टर। तुम्हारी तरह मैं भी यंग था और सोचता था कि मुझे सब पता है और मुझे एक्चुअली में बहुत नॉलेज भी थी, लेकिन मुझे पैसे और सक्सेस के इनर सीक्रेट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या तुम्हें पता है कि अमीर लोग अमीर क्यों होते? उनकी हार्डवर्क, उनके पैसे और उनकी स्किल्स, ये सबसे ज्यादा उनका माइंडसेट उन्हें अमीर बनाता है। सभी अमीर लोगों का माइंडसेट मोर और लेस सिमिलर होता है। अगर ये माइंडसेट तुमने समझ लिया तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे भाग के आएगा। ये कह के वो आदमी अपनी पार्टी में वापस चला गया। लेकिन उनकी कही हुई बातें हार्व के दिमाग में ऐसी फिट हो गई कि उस दिन के बाद उन्होंने अपना माइंडसेट और लाइफ दोनों बदल दी। उन्होंने रिच और सक्सेसफुल लोगों के माइंड को इनसाइड आउट स्टडी किया और बहुत डीप एनालिसिस के बाद उन्हें पता चला कि उनके सभी बिजनेस इसीलिए फेल हो रहे थे क्योंकि वो एक टिपिकल मिडिल क्लास या पुअर माइंडसेट से ही अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। और जब उनकी स्टार्ट ही पुअर माइंडसेट से होती थी तो बाद में वो कितना भी मेहनत करे उनका रिजल्ट हमेशा फेलियर ही होता था। तो फाइनली इस बार उन्होंने एक रिटेल फिटनेस बिजनेस ओपन किया रिच लोगों के माइंडसेट के साथ, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ये बिजनेस तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो इस बिजनेस से अमीर नहीं बन जाते। और रियलिटी में कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद उनके बिजनेस को एक फॉर्च्यून 500 कंपनी ने $160 मिलियन में खरीद लिया और वो एक मिलियनर बन गए। और फिर इसके बाद सक्सेस और रिच लोगों के माइंडसेट को पूरी दुनिया के हर एक कोने में पहुंचाने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड, जो फौरन एक बेस्ट सेलर बन गई। तो इसी बुक के कुछ गोल्डन लेसन्स को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, जिसने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है और आपको भी इससे अमीर लोगों के माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक चीज की बात करते हैं तो अगर आप एक पौधे यानी प्लांट को देखोगे तो उसमें एक विजिबल चीज होती है और एक इनविजिबल चीज होती है। विजिबल चीज है उस पर लगे हुए फ्रूट्स और फ्लावर्स, और इनविजिबल चीज है जमीन के नीचे रहने वाले रूट्स। तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी जो विजिबल है, जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन या फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सभी फ्रूट्स है। और जो इनविजिबल है, जैसे आपकी नॉलेज, आपका माइंडसेट, ये सभी रूट्स है। तो हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे पैसों की प्रॉब्लम या हेल्थ की प्रॉब्लम या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, ये एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी रिजल्ट्स है, यानी वो फ्रूट रियल प्रॉब्लम्स आपके रूट में है। और यहीं पे इस बुक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बचपन से ही हमारे दिमाग में ऐसे बीज डाले जाते हैं जो आगे जाके हमें अमीर बनने देते नहीं है। तो अब हम रूट्स पे फोकस करेंगे, यानी माइंडसेट पे, स्पेशली फाइनेंशियल रूट्स, जिससे कि आप अपना मनी ब्लूप्रिंट समझ सको। अब ये ब्लूप्रिंट एक ऐसी ड्राइंग होती है जिसके बेसिस पे लोग अपने मन में कुछ प्लान करते हैं। जैसे एक इंजीनियर असली बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बिल्ड करता है। तो जितना अच्छा आपका मनी ब्लूप्रिंट होगा उतनी ही अच्छी आपकी फाइनेंशियल लाइफ होगी। अब दोस्तों, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो मैं आपको इसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो मनी ब्लूप्रिंट को आप ऐसे समझ सकते हो, PTFA = R, यानी P फॉर प्रोग्रामिंग, T फॉर थॉट्स, F फॉर फीलिंग्स, A फॉर एक्शंस = रिजल्ट्स। अब इसका मतलब ये है कि हमारे मनी प्रॉब्लम्स यानी रिजल्ट्स शुरू होते हैं हमारे इर्रिस्पॉन्सिबल मनी एक्शंस की वजह से, और हम एक्शंस लेते हैं हमारी फीलिंग्स के हिसाब से, और हमारी फीलिंग्स हमारे थॉट्स से आती है, और हमारे थॉट्स आते हैं प्रोग्रामिंग से, यानी कि हमारे दिमाग में जो बचपन से बीज डाले जाते हैं उससे। अब दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। तो स्टीफन नाम का एक आदमी साल के $8 लाख कमाता था, जो बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी होती है, लेकिन वो कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाता था। इतने सालों के बाद भी उसकी नेटवर्थ लगभग ना के बराबर थी। तो जब ऑथर ने स्टीफन से उनके बचपन के बारे में पूछा तब स्टीफन ने कहा कि उनकी मॉम को रिच लोगों से नफरत थी। मॉम को लगता था कि रिच लोग ग्रेडी होते हैं, यानी जो गरीब लोगों का पैसा होता है वो इनको मिल जाता है। तो तुम्हारे पास उतने ही पैसे होने चाहिए जितने से तुम्हारा गुजारा हो सके। अगर आपके पास उससे ज्यादा पैसे है तो आप बुरे इंसान हो।
तो ये स्टीफन का मनी ब्लूप्रिंट था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टीफन को पता भी नहीं था कि ये चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में थी। मतलब काफी घंटों तक बात करने के बाद स्टीफन ने ये बात कही, वरना ऊपर से वो सबको यही कहता था कि अमीर लोग अच्छे होते हैं और उन्हें भी अमीर बनना है। लेकिन उनके दिमाग ने रिच लोगों को बुरे लोगों से एसोसिएट कर दिया था, मतलब रिच इक्वल्स टू बैड, और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो कभी भी अपने मॉम को बुरा या गलत साबित नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उनको रिच बनने वाले डिसीजन लेने देता नहीं था कि वो सेविंग्स करे या कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट करे। इसी तरह ऑथर भी इन्वेस्टिंग के बारे में अपने घर पे बातें करते थे और वो अपने पापा से सुनते थे कि ये स्टॉक मार्केट बुरा है, ये पूरा सिस्टम ब्रोकन है, नॉर्मल लोग यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते, रिच इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत सारे पैसे होते, सिर्फ वही लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते, वरना मिडिल क्लास लोगों के लिए ये गैम्बलिंग की तरह है। तो स्टॉक मार्केट बुरा होता है, ये ऑथर का ब्लूप्रिंट बन चुका था, और इसीलिए उन्होंने काफी सालों तक स्टॉक मार्केट को पूरी तरह अवॉइड किया और इसके बदले बुरे बुरे इन्वेस्टमेंट्स किए। और फाइनली जब उनको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर मिला जिसने उनको स्टॉक मार्केट का सच काफी डिटेल में समझाया, तब उनको ये बात समझ आई कि यहाँ से वेल्थ क्रिएट करना कितना सिंपल है और कितना इजीली पॉसिबल है। लेकिन तब वो अपनी 40s में थे। तो तब ऑथर ने सोचा कि वो अपनी जिंदगी के 40 साल एक झूठ के साथ जी रहे थे और उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उन्हें बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता था। इसीलिए एक ही अमीर इंसान को जब दो लोग देखते तो वो उसको लेके दो अलग अलग कंक्लूजन निकाल सकते। जैसे एक सोचेगा कि ये अमीर बाप का बेटा होगा या शायद बहुत ज्यादा लकी होगा, लेकिन दूसरा आदमी ये सोच सकता है कि ये इंसान कितना मेहनत करता होगा, इसके पास कितने सारे अच्छे अच्छे स्किल्स होंगे, मैं भी इसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो इसी तरह हम सभी के दिमाग में पैसों को या इन्वेस्टमेंट को लेकर या अमीर लोगों को लेकर अलग अलग टाइप्स की वायरिंग होती है, यानी प्रोग्रामिंग, जिसकी वजह से हम लाइफ टाइम तक सही फैसले नहीं ले पाते। तो दोस्तों, अगर हम अपनी इस प्रोग्रामिंग को ही रिसेट कर दे और अपने माइंडसेट को रिच लोगों की प्रोग्रामिंग के साथ मैच कर दे तो कैसा रहेगा। जैसे अगर हम हमारे इंडियन कल्चर की बात करें तो मेजॉरिटी लोग स्टॉक मार्केट से डरते और हमारे पेरेंट्स भी हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करने से मना करते। लेकिन अगर आप एक सिंपल सा गूगल सर्च करोगे तो आप देखोगे कि सारे अमीर लोगों की मैक्सिमम वेल्थ स्टॉक्स में ही होती है। ये जितने भी अमीर लोग होते हैं इनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, जिसको हम भी बाय कर सकते हैं और इनके साथ अमीर बन सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी मिडिल क्लास लोग इसमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं। तो इस डर का रीजन क्या है दोस्तों? ये बैड प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन अब आप अपने माइंडसेट को इंप्रूव कर सकते हो और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके खुद अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना, ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, अब हम ये मनी ब्लूप्रिंट को रीप्रोग्राम यानी रीसेट कैसे करें, उसके लिए रिच लोगों के 5 रूल्स को समझते जो मिडिल क्लास और पुअर लोग से काफी अलग होते हैं। अगर आप ये रूल्स समझ गए तो आप भी एक फाइनेंशियली फ्री और हैप्पी लाइफ जी सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो आप एम स्टॉक्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो हमारे आज के एजुकेशनल स्पॉन्सर है, जिसे एक फेमस कंपनी मिराई एसेट ने बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइसिंग मॉडल लॉन्च किया है, जो पूरे इंडिया में सबसे पहली बार किसी ने ऐसा किया है कि अगर आप इनकी 999 रुपीज की सब्सक्रिप्शन फी पे करते हो तो आपको इनका प्लेटफॉर्म लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री यूज करने मिलेगा। और अगर आप अपने डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस फी फ्री करना चाहते हो तो आप एक और 999 रुपीज का पेमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपके डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस भी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगी। और फिर इसके बाद आपको लाइफ टाइम तक कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा अपने किसी भी ऑर्डर के लिए। और उसके बाद आप स्टॉक्स, एफएनओ, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ में ट्रेड कर सकते हो। और ये एम स्टॉक्स किसी भी तरह की कोई फी चार्ज नहीं करता है, जैसे एनुअल फीस, या जब कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा। फिर चाहे वो इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, एफएनओ ट्रेड्स हो, करेंसी ट्रेड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या आईपीओ हो, किसी भी प्रकार के हिडन चार्जेस नहीं है। आप कितने भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और एम स्टॉक एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि 25 साल से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड्स हर रोज होते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप एज ए बिगिनर इन्वेस्टर काफी आसानी से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी अच्छा यूजर इंटरफेस मिलता है, सुपर फास्ट 1 क्लिक ऑर्डर अप्रोच, वॉइस सर्च, एडवांस ऑर्डर के लिए ऑप्शंस, 1 क्लिक इंडेक्स बास्केट्स और ऐसे दूसरे बहुत सारे फीचर्स। तो इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। तो हमारे ब्लूप्रिंट को यानी कि प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम कैसे करना है, इसके लिए अब हम 5 रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है कि रिच लोग हमेशा ये बिलीव करते हैं कि वो अपनी लाइफ के ड्राइवर है, और पुअर मेंटालिटी वाले लोग अपनी लाइफ की कार में एक पैसेंजर बन के जीते हैं। जिसका मतलब ये है कि अमीर लोग ये मानते कि वो अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते और पुअर लोग ये मानते कि लाइफ हैपन्स टू मी। अब इसका मैं आप लोगों को मतलब बताता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मुझे एक बात बताओ, दुनिया में इतनी सारी लॉटरीज खेली जाती है, उसके टिकट्स कौन लोग बाय करते होंगे, रिच लोग या पुअर लोग? इसका आंसर है पुअर लोग, क्योंकि इनको लगता है कि वो अमीर तभी बन सकते जब कोई दूसरा आदमी इनका नाम एक चिट से निकालेगा। लेकिन रिच लोगों का माइंडसेट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है कि हमें किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होने की जरूरत है ही नहीं, हम खुद अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठेंगे।
तो अगर आप खुद को अपनी लाइफ के कंट्रोलर नहीं समझोगे तो आपकी लाइफ में होने वाली सभी चीजों के लिए आप दूसरों को ब्लेम करोगे। तो इसीलिए पुअर लोगों में आपको ये 3 चीजें बहुत ही कॉमन दिखेगी। सबसे पहले तो ये कि वो दूसरों को ब्लेम बहुत ज्यादा करेंगे। वो हमेशा अपनी किस्मत को ब्लेम करेंगे या कोई ऐसी चीज को जो उनके हाथ में है ही नहीं। जैसे अगर कोई इंसान फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है तो वो हमेशा ब्लेम करेगा कि मुझे तो ये सब स्कूल में सिखाया नहीं, मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, या मैं एक अच्छी सिटी से नहीं हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी चीज ये कि पुअर लोग हमेशा चीजों का नेगेटिव साइड देखते हैं और फिर हर बात पे कंप्लेन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग गौतम अदानी को देख के कहते हैं कि देखो ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से है, लेकिन हमारी कंट्री में इतनी गरीबी है तो ये डोनेशन और चैरिटी क्यों नहीं करता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो इसी की इतनी सारी कंपनीज की वजह से लाखों लोगों को जॉब मिल रहा है और करोड़ों का जो ये टैक्स पे कर रहा है उतना तो शायद इंडिया के सारे गरीब लोग मिलके भी नहीं भरते होंगे। और तीसरी चीज ये है कि पुअर लोग हमेशा अपने पुअर एक्शंस को जस्टिफाई करते रहेंगे। जैसे उन्हें अमीर बनने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि पैसा उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, या वो अपने बोरिंग जॉब और अपनी लाइफ में खुश है, जबकि एक्चुअली में सच कुछ और ही होता है। तो इसीलिए अगर आपको रिच लोगों की तरह सोचना है तो आपको ये 3 चीजें छोड़नी होगी। फिर दूसरा रूल ये है कि रिच लोग हमेशा लाइफ में जीतने के लिए खेलते हैं और ज्यादातर ऐसे गेम में एंटर करते हैं जिसमें उनका अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। लेकिन पुअर लोग हमेशा लाइफ में गेम्स को अवॉइड करते हैं या फिर गेम को सिर्फ ना हारने के लिए खेलते हैं क्योंकि उन्हें हारने से डर लगता है। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हो और आप सिर्फ डिफेंस खेल रहे हो, यानी कि सिर्फ सामने वाले की गोल को होने से रोक रहे हो, तो आपके जीतने के चांसेस कितने हैं? इसका आंसर है 0। लेकिन अगर आप ऑफेंस खेल रहे हो, मतलब गोल को बचाने के साथ खुद भी गोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों ये बात जरूर है कि आपकी ऑपोजिट टीम भी शायद कुछ गोल स्कोर कर दे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइफ में आप चाहे कितनी बार भी हारो, आप बार बार ट्राई कर सकते हो और आपको सिर्फ एक ही बार गोल मारना होता है सक्सेसफुल होने के लिए। मतलब आप जितने बिजनेस चाहो स्टार्ट करो, आप जितनी बार सेविंग्स करके अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, आपको बस एक अच्छी कंपनी चाहिए होती है सक्सेसफुल होने के लिए। फिर तीसरा रूल है फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों क्या आपको पता है कि पायलट्स को ट्रेनिंग करते टाइम ऑब्स्टेकल्स जैसे ट्रीज, बिल्डिंग और दूसरे ऑब्जेक्ट पे ध्यान देने से मना किया जाता है। इनफैक्ट पायलट्स को कहा जाता है कि वो ऑब्स्टेकल्स नहीं बल्कि अपने फ्लाइंग पाथ पे ध्यान दे, वरना वो ना चाहते हुए भी क्रैश कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा माइंड नो या नेगेटिव चीजों को रजिस्टर नहीं कर सकता। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप एक रेड एलिफेंट को इमेजिन मत करिए, फिर भी आपका ब्रेन उस रेड एलिफेंट को इमेजिन करेगा। इसी तरह अगर आप अपनी फाइनेंशियल या सक्सेसफुल होने की जर्नी में सिर्फ ऑब्स्टेकल्स के बारे में सोचोगे तो आप ना चाहते हुए भी उनमें फंस जाओगे। इसीलिए आप अपनी जर्नी पे और उनके रिवॉर्ड्स पे ध्यान दो ताकि आपका दिमाग हमेशा मोटिवेटेड रहेगा उसको अचीव करने के लिए। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि आप जिस पे फोकस करते हो वो एक्सपांड होता है और फिर आपके दिमाग में उसी को लेके और नए नए आइडियाज आते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों फोर्थ रूल ये है कि रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी मनी मैनेजमेंट एबिलिटीज होती है। रिच लोग या फ्यूचर में रिच होने वाले लोग हमेशा मनी और फाइनेंशियल चीजों के बारे में सेल्फ लर्निंग करते रहते हैं, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग इस टॉपिक को पूरी तरह इग्नोर करते हैं। इसीलिए अगर किसी भी पुअर माइंडसेट वाले इंसान को रातों रात बहुत सारे पैसे मिल भी जाते हैं, जैसे लॉटरी से या कहीं और से, तो वो बहुत ही जल्द उन्हें लूज कर देता है। लेकिन अगर किसी रिच माइंडसेट वाला इंसान अपने सारे पैसे गवा भी देता है तो भी वो उन्हें वापस कमाने में ज्यादा टाइम लगाता नहीं है। अब दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग रूल है कि रिच पीपल प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू, पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। दोस्तों क्या आप लोगों ने मेरे दूसरे वीडियोस देखे, जैसे फाइनेंस बुक की समरीज की प्लेलिस्ट, या स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट, या पावर ऑफ कंपाउंडिंग, डिविडेंड और फाइनेंशियल फ्रीडम के इंपॉर्टेंट वीडियोस? अगर नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूल जाना। मैं हर हफ्ते न्यू वीडियोस लाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको हाई क्वालिटी के फाइनेंशियल वीडियोस मिल सके, जिससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो और अपनी लाइफ में पैसों की चिंता को हमेशा के लिए दूर करो। दोस्तों ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग होती है कि अगर आप कोई चीज प्रोमोट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, और बहुत लोगों को इससे गुस्सा भी आता है। लेकिन सच ये है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं। फिर चाहे आप जॉब के इंटरव्यू में जाके अपने बारे में बताते हो, वो भी एक प्रमोशन होता है, या फिर जब आप शादी के लिए लड़की का हाथ मांगने जाते हो तो भी आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो और अपने बारे में अच्छी चीजें बताते हो, तो तब भी आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें प्रमोशन को ओवर नहीं करना होता है, जितनी जरूरत होती है उतना ही प्रमोशन करना होता है। वरना अगर आप इंटरव्यू में अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे तो दूसरा लड़का बड़ी बड़ी बातें करके ऑफर लेटर लेके चले जाएगा। तो इस रूल का सबसे बेसिक फंडामेंटल पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले खुद एक वैल्यूएबल इंसान बनना है। जैसे आपके पास जेन्युइनली बहुत सारे अच्छे स्किल्स होने चाहिए, या फिर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप पहले जेन्युइनली एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसका प्रमोशन करो। या कोई यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करते हो तो आप पहले अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करो, फिर अपने चैनल की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज होगी।
ज्यादातर प्रमोशन को नेगेटिवली इसीलिए देखा जाता है क्योंकि मेजोरिटी लोग इतने ज्यादा वैल्यूएबल होते नहीं है या उनके पास कोई वैल्यूएबल चीज देने वाली होती नहीं है और वो फिर भी बहुत ज्यादा प्रमोशन करते रहते हैं या अपनी बड़ाई मारते रहते हैं। तो ये चीज बुरी होती है। तो इसीलिए राइट कॉम्बिनेशन ये कि आप पहले खुद एक वैल्यूएबल इंसान बनो, अच्छे स्किल्स सीखो, लोगों को वैल्यू देना सीखो और फिर थोड़ा सा प्रमोशन कर दो और तब आप ऑटोमेटिकली बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। एमस्टॉक के ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ और उनको भी एजुकेट करो ताकि वो भी जल्दी से जल्दी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को शुरू कर सके। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.